बजिंग स्टॉक्स में हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते जहां होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि कौन से शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए। वोडाफोन आइडिया पर लेकर के आइए, आज का स्टार ऑफ द डे है ये, और शानदार मूव वोडाफोन आइडिया पे देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने कंपनी की रेटिंग में इजाफा किया है और कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ जो है न्यूट्रल से उठा करके बाई कर दिया है, और लक्ष्य जो कर दिया है वो कर दिया है 18 रुपये प्रति शेयर। 13 रुपये पहले था लक्ष्य, वो 18 कर दिया गया है। शेयर में काफ़ी शानदार मूव, और 15 रुपये से ऊपर जो है शेयर ट्रेड करता हुआ एक महीने में शेयर ने करीब 14.5% और एक साल में 114% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आज 7% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही। जब खबर हमने लिखी थी तब 6% से ज़्यादा का मूव देखने को मिल रहा था। 15 रुपये 15 पैसे ये स्तर देखने को मिल रहा है। सर 18 रुपये का लक्ष्य कर दिया है यूबीएस ने, और उसके चलते आज यहाँ पर वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। आपकी राय क्या होगी वोडाफोन आइडिया पर? विपुल जी, जब इसका एफपीओ आया था 18,000 करोड़ रुपए का और प्राइस बैंड 11 रुपए की थी, उस समय आपके शो पर मैंने लोगों को कहा था कि इसमें निवेश कीजिए। लोगों को किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए उसकी भी सलाह दी थी, बिल्कुल। और अच्छा खासा पैसा वहां से सभी निवेशकों को बना है। अलॉटमेंट भी, जिसने 2 लाख से कम किया था उसे पूरा अलॉटमेंट मिला था। HNI कैटेगरी में भी अच्छा अलॉटमेंट मिला। मेरे ख्याल से इस शेयर में अब जो सरकार इसके एक बड़े हिस्सेदार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो ये चाहेगी कि आज के दिन जो टेलीकॉम क्षेत्र इंडिया में है वो एक तरह का डुओपोली है, जिसमें 2 बड़े प्लेयर हैं, जियो और एयरटेल। वो ये चाहेगी कि तीसरा प्लेयर बना रहे, नहीं तो 2 आदमी से इतना बड़ा क्षेत्र जो पूरी जनता यूज करती है, उसमें जो कहते हैं कंफर्ट लेवल कम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये लक्ष्य कब पहुंचेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वोडाफोन में जो ये पैसा आया है उसके बाद में तरक्की होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, नेटवर्क में सुधार होगा, जिससे कि कंपनी को बड़ा फायदा अवश्य मिलेगा। जी, चलिए, इस बीच आईपीओ को लेकर के बहुत सारे सवाल आने लगे हैं, लेकिन अब आज का समय समाप्त हो गया आईपीओ का, और शो भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी रहने दीजिए। सोमवार को, मंगलवार को कभी हम जो है इसका उत्तर जो है आपको दिलवा देंगे। इनाया नवाज साहब कह रहे हैं कि लव यू विपुल सर, आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको बोलने का अंदाज अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। चलिए अगली फिनोलेक्स केबल लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ घट रहा है। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। 6.3% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 186 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। पिछली क्वार्टर के मुकाबले 23% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से यहाँ पर ये मजबूती देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही में अगर आय की बात करें तो 18.25% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है। ये 1450 करोड़ रुपए के आसपास रही है। Q4 में एबिटा जो है वो 11.25% बढ़ करके 162 करोड़ रुपए के आसपास होता हुआ, और इसी वजह से कंपनी ने 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पर दिया है। और इन्हीं तमाम नतीजों के चलते आज फिनोलेक्स केबल में हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की भाव की अगर बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 1308 का 14% ऊपर। स्क्रीन पर देखिए आपकी किस तरीके से यहाँ पर तेज़ी की रफ्तार पकड़ा हुआ है फिनोलेक्स केबल। सर, पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट जो है वो 23% बढ़ गया है। डिविडेंड भी दिया है 8 रुपये पर शेयर का, और शानदार रैली 14% ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं फिनोलेक्स केबल को? विपुल जी, जिस क्षेत्र में ये कंपनी है, केबल बनाती है, लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, केबल एक कैपिटल गुड्स सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। कैपिटल गुड्स का भारतवर्ष में बहुत बड़ा एक ग्रोथ देखा जा रहा है, और पिछले 1 डेढ़ महीने में अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स क्षेत्र में काफी बड़ी तेजी हुई है। नया केपेक्स देश में हो रहा है, मेक इन इंडिया को लेकर देश में काफी खर्च हो रहा है कैपिटल गुड्स में। ये सब चीज को देखते हुए शेयर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज, और इसने जो पिछले 2 हाई बनाए थे, एक बना था आपके अक्टूबर में
और एक बना था फरवरी में। दोनों को शेयर ने आज छलांग मारी है। ये कहा जा सकता है कि ये एक नया फ्रेश ब्रेकआउट है, जिसे हो सकता है कुछ समय तक और शेयर में तेजी देखने को मिले। जब इस टाइप की तेजी होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि एक दो दिन तेजी होने के बाद में थोड़ी सी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग भी बनती है। उस प्रॉफिट टेकिंग पे जहां पर भी शेयर अटकता है, वहां से एक फ्रेश बाइंग करने की सलाह रहती है। जी। चलिए अगली कंपनी जरा आप लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और क्या यहाँ पर खबर है। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और अगली कंपनी जो है वो है बीडीएल। आज इस पर हमने चर्चा भी थोड़ी देर पहले की। कंपनी का शेयर आज स्प्लिट हुआ है और क्या शानदार रैली भारत डायनेमिक्स के अंदर देखने को मिल रही है। 1:2 के रेशियो में आज ये शेयर विभाजित हुआ है और काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 8 कारोबारी सत्र में लगातार जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। सर बीडीएल पे आपकी राय तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप रिपीट कर दें, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। 8 दिन में 54% का रिटर्न सर भारत डायनेमिक्स में, क्या सलाह रहेगी आपकी? सर, रिटेल इन्वेस्टर जिसे छोटे निवेशक कहते हैं, उन्हें सरकारी कंपनी, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो, ये सब में एक बहुत बड़ी रुचि आई है। और सरकार जो ये कह रही है कि 4 तारीख को बाजार में और तेजी देखने को मिलेगी, इससे बहुत कुछ पॉजिटिव फीलिंग इस क्षेत्र में आ चुका है। प्रदर्शन अच्छा रहा है, शेयर स्प्लिट हुआ है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दूसरी कंपनी के बारे में कहा कि जब शेयर स्प्लिट होता है, जैसे कनारा बैंक में हुआ, तो उसके बाद में एक टेंडेंसी होती है कि लोग कुछ शेयर अपने बेचकर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ब्रेकआउट मूव भारत डायनामिक्स में देखने को मिल रहा है। जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के अंदर। और अगली कंपनी अब लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। आरसीएफ तकनीकी चार्ट पर शेयर में रिकवरी है। और आज आपको बता दें कि पूरे जो ये सेक्टर है जिसमें कि सुस्ती देखने को मिल रही थी, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, वहाँ पर अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। शेयर ने आज 155 रुपये की जो रुकावट थी, रेजिस्टेंस था, उसको पार किया है शेयर ने। और कंपनी के आरएसआई में भी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और इसी सब तकनीकी तेज़ी के चलते जो है यहाँ पर शेयर के अंदर जो हमने खबर ली थी, तो 7% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो 6.5% ऊपर आरसीएफ का शेयर। और नेशनल फर्टिलाइज़र की बात कर लें, चंबल फर्टिलाइज़र की बात कर लें, किसी में 3%, किसी में 5.5%। इस पूरे सेक्टर के अंदर आज जो है मजबूती जो है अब देखने को मिल रही है। सर, क्या बुरा वक्त थम गया है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के लिए? और क्या अगली रैली इस सेक्टर में आने वाली है, कैसे देख रहे हैं? और आरसीएफ पे आपकी राय? विपुल जी, न बुरा वक्त की बात है न अच्छे वक्त की बात है। बारिश जो है केरल में कुछ ही दिनों में आ जाएगी, उसके बाद देश भर में बढ़ेगा। फर्टिलाइजर क्षेत्र की जो खपत है वो बारिश के बाद होती है। तो इनका जो कहते हैं वो हर हर कंपनी का दिन आता है, इनका भी दिन आ रहा है। फर्टिलाइजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जो फार्मर को काम में आता है। समय आ रहा है, इसके लिए इसकी खपत बढ़ेगी, कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है जहां की इसकी कीमतों पर सरकार की लगाम होती है। आप रेगुलेटेड प्राइस पर ही इसको बेच सकते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के जनवरी एंड फरवरी बिगिनिंग में जो ऑल टाइम हाई उस समय का बना था, वो करीब 190 रुपए के आसपास का था। ये एक शेयर के लिए एक अड़चन आएगी, या यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल या हर्डल या एक रेजिस्टेंस का एक लेवल रहेगा। तो यहाँ से मौजूदा स्तर से लेकर 190-95 के बीच का एक टारगेट आपके लिए ओपन है। वहां पर चार्ट्स क्या बनते हैं, क्या प्राइस मूवमेंट होता है, वो तय करेगा कि ये शेयर आगे कहाँ जा सकता है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं और अगली कंपनी की स्क्रीन पर लेकर आए। उससे पहले रश्मिता पटनायक जी कह रही हैं सर, ओडिशा व्यूअर को ऐसा लगता है कि मई 9 इग्नोर करता है। आई थिंक रश्मिता जी, आप तो कम से कम मत बोलिए ऐसी बात। आपके सवाल हर दूसरे दिन आते हैं और हर रोज़ जो है सवाल लिए जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और उड़ीसा मेरी पसंदीदा जगहों में से
है, पूरा राज्य ही काफ़ी खूबसूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ रैंडमली सवाल लिए जाते हैं, कई बार बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। अगली सवाल जो है, अगली सवाल कह रहे हैं, अगले कंपनी जो है स्क्रीन पर लेके आते हैं, HAL। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक और कंपनी जो है जिसमें कि क्या शानदार मूव रहा है। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी यहाँ पर की है। काफ़ी शानदार मूव रहा है। जेफरी और नोमुरा ने बाई रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 5725 कर दिया है और ये काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर रही है। इलारा सिक्योरिटीज़ ने लक्ष्य बढ़ा करके 5590 किया है, अभी 5200 के आसपास चल रहा है। एक महीने में 32%, 6 महीने में 132% और पूरे साल में करीब करीब 250% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। आज भी शानदार मूव दिखा रहा है HAL का शेयर। HAL में सर कमज़ोरी नहीं आई, बाकी सभी क्षेत्र के लोग ने थोड़ा मौका दिया, थोड़े नीचे आए, प्रॉफिट बुकिंग रही, लेकिन इसकी चाल तो एक तरफा रही है और उड़ान लगातार भरता ही जा रहा है। क्या करें सर अब यहाँ पर? आपने मेरे मुंह के ले लिए हैं। इसका अगर आप चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि ये शेयर उड़ान भर रहा है, रॉकेट की तरह टेक ऑफ किया है और लगातार ऊपर चल रहा है। बहुत ही शानदार चार्ट है। डर ये लगता है कि जब ये रुकेगा और एक मीडियम टर्म करेक्शन देगा तो वो करेक्शन भी बड़ा रहेगा, क्योंकि शेयर ने लगभग आप समझिए डबल से ज्यादा रफ्तार बिना कोई करेक्शन के दिया है। तो अच्छा मूव चल रहा है, जब तक चलता है अच्छा चलेगा। और हर हर वो शेयर जो ऊपर जाता है नीचे भी आता है, करेक्शन का क्या कारण होगा ये नहीं पता, बट जब भी करेक्शन हो वो करेक्शन भी बड़ा होगा, उससे सावधान रहिएगा। अगर आप इसमें निवेश करते हो या निवेशित हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है रोज के रोज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालने में, लेकिन आपके प्रॉफिट्स को वो सुरक्षित रखता है। जी चलिए, तो ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई और आज की आखिरी कंपनी बजिंग स्टॉक्स की स्क्रीन पर लेकर आते हैं और ये है बीकाजी फूड्स। बीकाजी फूड्स का स्वाद काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि कंपनी का मुनाफा काफ़ी बढ़ा है। 38.6 करोड़ से बढ़ करके कंपनी का मुनाफा सीधे पहुंचा है 116 करोड़ रुपए। वहीं एक पिछली तिमाही के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो 153% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है बीकाजी फूड्स के अंदर। चौथी तिमाही की आय की बात करें तो करीब करीब 13% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 12.8%, 520.8 करोड़ रुपए रही है। तो शानदार नतीजे, और इन्हीं शानदार नतीजों के चलते जो निवेशक हैं उनका जो स्वाद है मुनाफे का वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर बीकाजी फूड्स के शेयर पे आपकी राय? अभी 4.5% ऊपर चल रहा है, क्या करना चाहिए? विपुल जी, थोड़ी सी एक टिप्पणी करूंगा इस क्षेत्र के ऊपर। अगर आप देखें तो पहली कंपनी जो इस क्षेत्र में आई थी वो थी प्रताप स्नैक्स, येलो डायमंड के नाम से जो जाना जाता है। उसके बाद में तीन चार कंपनियां और आ गई, गोपाल स्नैक्स आया, बीकाजी स्नैक्स आया, और हाल ही में आए दिन चर्चा में है हल्दीराम स्नैक्स, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीच में टाटा को इंटरेस्ट था, फिर कुछ विदेशी संस्थागत निवेशक एक जुट बनाकर इसमें 25-26% की हिस्सेदारी लेना चाहते हैं और इस कंपनी की वैल्यूएशन कुछ 10-12-15 बिलियन डॉलर की कही जा रही है। इसका मतलब 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन हल्दीराम्स की हो रही है। ये सब देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत ही दिलचस्पी है और इसको लेकर मेरे ख्याल से बीकाजी फूड्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आया है। लोगों की स्पष्टीकरण के लिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये एक ही फैमिली है। बीकाजी फूड्स जो है अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट नाम रखी थी बीकाजी, जबकि जो बाकी दो भाई हैं उन्होंने हल्दीराम के नाम से काम किया, हल्दीराम नागपुर और हल्दीराम दिल्ली। अब वो दोनों कंपनी का एक अमेलगमेशन होकर हल्दीराम फूड्स हो गया है। तो जी इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी है और मेरे ख्याल से निवेशक इन्वेस्ट करे या नहीं, उसे खबर पे सुर्खियां पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी इसमें डील होती है
ये क्षेत्र में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये राय यहाँ पर बीकाजी फूड्स पे निकल करके आती हुई। और इस बीच बहुत सारे दर्शक अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि आज भी मेरा सवाल नहीं लिया गया। अरुण जी और विपुल जी लगता है नाराज़ हैं। कोई किसी से नाराज़ नहीं है सर, समय की कमी है और खबरें सही आप तक पहुँचती रहीं तमाम शेयरों पे जो हमने बातचीत की है। सवाल आपका हो जाता, लेकिन इन पे भी चर्चा करनी ज़रूरी है, IPO पे भी चर्चा करनी ज़रूरी है। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समेटते हैं।